अस्सलामु अलैकुम। लो सर जी, आज तो सुबह की बारिश हो रही है और लाहौर में इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी हो रही है। दफ्तर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। सुबह सुबह केस लगा हुआ है जस्टिस सुल्तान तनवीर के पास। एक एमडी कैट, अभी जो लड़कों ने इम्तिहान दिया है ना एमडी कैट का, तो उसमें उनका कोई आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने कोई क्वेश्चन MCQs किए हैं और कुछ जनाब गलत जवाब अपने जो उन्होंने यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज ने दिए हुए हैं, अपने ही जवाब जो किताब में भी नहीं है, जो किताब में और हैं उनके और हैं, ABCD जिस तरह किए हुए हैं। तो वो केस लगा हुआ है, उसमें इंशाल्लाह ताला में कोई रिलीफ मिलेगा तो उसमें जाना है। लेकिन अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि वो घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ी कभी फिर आपको पता मसला होता है, रास्ते में पानी खड़े हो जाते हैं। बहरहाल अब जा रहे हैं, इस वीडियो के बाद फिर आपको अपडेट करते हैं। सर जी, कल नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है वीडियो लिंक के ज़रिए, और उन्होंने एक बड़ी बात की है, उसमें बड़ा वज़न है कि PDM हुकूमत अगर इमरान खान के दबोए हुए पाकिस्तान को बहरान से ना निकालती तो आज पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। ये नवाज शरीफ का बयान आया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि PDM वाले जनाब 13 जमातें मिल के भी मुल्क को नहीं संवार सके और डॉलर को नहीं कंट्रोल कर सके, चीनी को नहीं कंट्रोल कर सके, पेट्रोल को, चीनी को, दाल चावल आटा, हर चीज़ को, ठीक है। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि जी 4 जज बैठते हैं और वो 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को घर भेज देते हैं। ये बात 100% ठीक है, 100% ये बात ठीक है नवाज शरीफ साहब की कि 4 जजों की इतनी ताकत है कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं, ठीक है। ये सूरत हाल है। कल आपने देखा काजी फायजी से ने जो लाइव कवरेज करवाई है, तो उस लाइव कवरेज में क्या हुआ है, लाइव कवरेज में वकील एक्सपोज हो गए गवर्नमेंट के, जो करोड़ों रुपया एक केस का फीस लेते थे, करोड़ों रुपया। कल आपने उनकी बहस सुनी है। जज उनको लुकमा दे रहे थे, अल्फाज, अपने अल्फाज उनके मुंह में डाल रहे थे कि जनाब थोड़ी मुराद है वे ना, थोड़ी मुराद है वे ना। वो कहते हाँ हाँ है वे जी, है वे। तो ये हालात हैं। अब उन वकीलों के नाम हम नहीं लेते, आपके सामने हैं, और इनका अगर आप खाता खोलें, यकीन करें 5-5 करोड़ रुपया एक वकील ने फीस ली हुई सरकारी तौर पे। और ये वही वकील हैं जिसकी वीडियो इस वकील की बीवी की और अता बंदयाल की सासूमा की वीडियो वायरल हुई थी। ऐसे नहीं होता। अब उनका पता लग गया ना कि सामने जनाब को क्रॉस क्वेश्चन करने वाले जज भी बैठे हैं, तो उनकी आपको असलियत सामने आ गई है। सब लोग यही तबसरा कर रहे हैं कि यार असी तो इन्होंने वकीलों का बड़ा ना सुनते सा, वहाँ जजों के सवालों का जवाब नहीं दे सके। ये इतना बुरा हाल था इनका वहाँ पे। तो काजी फायजी से ने कल बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये चीज़ें जो है TV पे नहीं होंगी, क्योंकि कल TV पे ऊपर कोई और बिज़नेस नहीं हुआ, कोई और कारोबार नहीं हुआ। ज़ाहिर है पहला दिन था और हमें यही पता चला है कि काजी साहब ने यही कहा है कि जनाब आइंदा हम ये ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन ये फुल कोर्ट रेफरेंस था, तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने अभी जो बेंच बनाए हैं, आज उसकी नई लिस्ट आई है, उसमें भी उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब मैं मुशावरत से ही करूँगा। उसमें एजाज़ुल हसन भी हैं और ये तारिक साहब हैं। इनको भी चाहिए कि आप वो उस ग्रुपिंग से निकल आएँ। वो जो अता बंदयाल ने 19 महीने एक मीटिंग ही नहीं बुलाई सारे जजों की, उस ग्रुपिंग से निकल आए उस ग्रुप से। जी, तो ये बातें सुनी हैं। एक और बात बड़ी हेडलाइन में आ रही है खबर कि जनाब एक सिख हुर्रियत पसंद को कनाडा में इंडिया का एम्बेसडर जो जासूस था उसके ज़रिए कत्ल करवाया गया, ठीक है।
اور اس کے کاؤنٹر کے طور پہ انڈیا نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ جناب یوکرین کو پاکستان اسلحہ دے رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنے وہ سارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں مزید بات شات کرتے ہیں. ابھی میرے کیس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کیس کر کے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جناب آگے کا کیا پروگرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرین آ گئی ہے، اس میں اب ہم یہ سوار ہونے لگے، تو تھوڑا سا آپ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، چلو بیٹے ادھر بیٹھ جاتے ہیں. مزید اپڈیٹ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے تو کیا نہیں.